नमस्कार। आज हम परमात्मा संदर्भ के पन्नों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वास्तविकता है क्या। ये एक ऐसा कमाल का ग्रंथ है जो ब्रह्मांड, आत्मा और उस परम शक्ति के राज खोलता है जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। ये जो दुनिया है, ये जो हम हैं, ये सच क्या है? क्या हम सब किसी एक बड़ी दिव्य आग की छोटी छोटी चिंगारियां हैं? परमात्मा संदर्भ ठीक इन्हीं सवालों के दिल में उतरता है। तो फिर इस रहस्य को सुलझाने के लिए कहाँ से शुरू करें? हम एकदम टॉप से शुरू करते हैं, वास्तविकता के शिखर से, मतलब उस परम स्रोत से जहां से ये सारा का सारा अस्तित्व पैदा हुआ है। इस ग्रंथ का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है परमात्मा, जिसे पुरुष भी कहते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसी परम शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड का असली कारण है, जो हर एक कण में है, लेकिन फिर भी इन सबसे ऊपर, इन सबसे परे है। पता है, यही असली रियलिटी है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। देखिए, ग्रंथ के मुताबिक ये जो ब्रह्मांड है ना, ये परमात्मा से कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि ये तो उन्हीं की एक शक्ति का एक असली ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब साफ है, ये दुनिया कोई धोखा या सपना नहीं, बल्कि भगवान की ही एक सच्ची दिव्य रचना है। लेकिन एक मिनट, सवाल तो ये है कि ऐसा होता कैसे है? कोई चीज किसी दूसरी चीज में बदल जाए और फिर भी खुद ना बदले? ग्रंथ इसको समझाने के लिए पारस पत्थर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देता है। सोचिए, पारस पत्थर लोहे को छूकर सोना बना देता है, पर खुद तो पारस पत्थर ही रहता है ना? बिल्कुल वैसे ही परमात्मा इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, पर खुद हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं, बिना किसी बदलाव के। ठीक है, तो हमने सबसे ऊपर की सत्ता यानी परम स्रोत को समझ लिया। अब चलिए एक लेवल नीचे आते हैं और देखते हैं कि उसी एक शक्ति से इस ब्रह्मांड को चलाने वाले अलग अलग देवी देवता कैसे सामने आते हैं। तो ये जो हमारी दुनिया है, इसे चलाने की जिम्मेदारी 3 मुख्य देवताओं पर है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जैसा कि हम देख सकते हैं, ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, जो रजस यानी एक्टिविटी और डायनामिज्म से जुड़ा है। फिर आते हैं विष्णु, जो सबका पालन पोषण करते हैं, ये सत्व यानी अच्छाई और बैलेंस का प्रतीक हैं। और आखिर में शिव, जो संहार करते हैं, और ये जुड़े हैं तमस यानी जड़ता से। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ग्रंथ साफ कहता है कि ये तीनों देवता एक बराबर नहीं है। विष्णु को तो खुद परमात्मा का ही डायरेक्ट स्वरूप माना गया है, जबकि ब्रह्मा और शिव उन्हीं की शक्तियों से पैदा हुए माने जाते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते को कैसे समझें? इसके लिए दूध और दही की एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। देखिए, विष्णु दूध की तरह है, एकदम मूल, असली सोर्स, और शिव वो उसी दूध से बने दही की तरह है। मतलब आए तो उसी सोर्स से है, पर उनका नेचर, उनकी क्वालिटी, सब कुछ दूध से एकदम अलग है। अच्छा, तो हमने ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी बातें कर ली। अब जरा बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, अपने भीतर, और सवाल करते हैं, ये मैं कौन हूँ? मेरी, आपकी, हम सबकी आत्मा का असली सच क्या है? हर एक इंसान की आत्मा को जीव कहा गया है, और ग्रंथ इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द इस्तेमाल करता है, विभिन्नांश। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हम परमात्मा का ही एक हिस्सा हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी अपनी एक अलग पहचान है। और इस आत्मा की कुछ खासियतें हैं जो कमाल की हैं। जैसे ये क्षेत्रज्ञ है, मतलब इसे अपने शरीर का पूरा ज्ञान है। ये स्वदृक् है, यानी इसे खुद के होने का एहसास है। ये सेल्फ अवेयर है। ये नित्य है, हमेशा रहने वाली, और अमिक्रिय, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता। और हाँ, इसमें ज्ञातृत्व भी है, मतलब जानने की और महसूस करने की पावर। ग्रंथ हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है, ये जो जन्म लेना, बूढ़ा होना और फिर मर जाना है, ये सब सिर्फ इस शरीर का खेल है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो इन सबसे बिल्कुल परे है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो अब बात करते हैं उस रहस्यमय शक्ति की, जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। एक ऐसी एनर्जी जो हमारी असली पहचान पर पर्दा भी डाल सकती है। इस शक्ति का नाम है माया। अब देखिए, माया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है धोखा या भ्रम।
लेकिन यहाँ मतलब वो नहीं है। ये परमात्मा की वो असली क्रिएटिव पावर है जो इस फिजिकल दुनिया की हर एक चीज को बनाती है। अब होता क्या है कि हम जो जीव हैं, हमारी शक्ति तो लिमिटेड है, इसलिए हम बड़ी आसानी से माया के असर में आ जाते हैं। और जैसे ही ऐसा होता है, हम अपने असली सोर्स यानी परमात्मा से खुद को अलग समझने लगते हैं। बस यहीं से दुनिया के सारे दुख और सारे बंधन शुरू हो जाते हैं। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े फिलॉसफिकल सवाल पर, जिस पर सदियों से बहस चली आ रही है। ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्या ये सच में असली है या बस एक लंबा सपना है? इस सवाल के जवाब में दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक है परिणामवाद। ये कहता है कि दुनिया असली है और ये ईश्वर का ही एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। और दूसरी तरफ है विवर्तवाद। ये कहता है कि नहीं, दुनिया तो बस एक भ्रम है, एक सपने जैसी, जिसका कोई असली वजूद ही नहीं है। चलिए, इन मुश्किल आइडियाज को आसान उदाहरणों से समझते हैं। परिणामवाद को आप ऐसे समझिए जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है। घड़ा मिट्टी का ही एक नया असली रूप है ना? और विवर्तवाद वो ऐसा है जैसे अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर सांप समझ लेना। सांप तो दिमाग का वहम है, असली चीज तो सिर्फ रस्सी है। तो सवाल ये है कि परमात्मा संदर्भ इन दोनों में से किसे सही मानता है? इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। ग्रंथ का फैसला है कि ये ब्रह्मांड एक असली ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई धोखा या सपना नहीं है। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को समेट लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, सारी की सारी रियलिटी का सोर्स एक ही परम शक्ति है, परमात्मा। दूसरी बात, हम सब यानी हमारी आत्मा उसी परम शक्ति की एक छोटी सी हमेशा रहने वाली चिंगारी है। और तीसरी बात, ये दुनिया कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि उसी डिवाइन एनर्जी का एक रियल एक्सप्रेशन है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर ये दुनिया वाकई में दिव्य है और हम खुद उसी दिव्यता का एक हिस्सा हैं, तो फिर यहाँ हमारे होने का, हमारे जीवन का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है।